हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टडी। आज की सीरीज़ में हम करेंगे 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के करंट अफेयर। हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ थी वो बीच में हमने बंद कर दी थी, लेकिन हमने फिर से स्टार्ट की है। और इस बार आपको करंट अफेयर की सीरीज़ में यही नया मिलेगा कि हम जो करंट अफेयर लाएँ आपको वीक टू वीक लाएँ, यानी कि वीकली करंट अफेयर। जैसे 15 से 21 है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और हमारी जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो इन्होंने की है युक्ति। युक्ति वेब पोर्टल की जो शुरुआत की गई है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2020 को ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के उद्देश्य से की है। स्टैंडर्ड इन इंडिया की शुरुआत की है पर्यटन मंत्रालय ने, तथा स्वच्छता MOHUA ऐप की शुरुआत की है केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत विनिमय करता है, किस एक्ट के तहत? ये करता है 1934 का एक्ट। किसी देश की जो विदेशी मुद्रा होती है उसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसके विशेष अधिकारों तथा रिजर्व ट्रांचों को शामिल किया जाता है। जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम यानी कि फेमा 1999 के तहत विनियमित करते हैं। तो इसका आंसर है 1934। दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन व निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें जो है भारत शीर्ष स्थान पर है। आंसर है हमारा 3। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन में भारत जो है वैश्विक आपूर्ति में लगभग 70% अपनी जो भाग है प्रतिभाग वो दे रहा है। भारतीय मानसून के संदर्भ में विचार करें। हिंद महासागर द्विध्रुव के नकारात्मक होने पर मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के सक्रिय होने पर भारतीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत में जो अल नीनो के कारण है वो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तथा ला नीना के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। अल नीनो के कारण होती है हमारी सूखे की और ला नीना के कारण होती है अत्यधिक वर्षा। हिंद महासागर द्विध्रुव यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल भी भारतीय मानसून को हमारे प्रभावित करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो दोनों ही सही हैं। जो हमारा इंडियन ओशियन डाइपोल है वो हमारे मानसून को किस तरीके से प्रभावित करते हैं कि सकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। IOD यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नालसा की स्थापना कब हुई थी? नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जो स्थापना की गई थी वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में हुई थी। यानी कि इसका एक्ट जो था वो 1987 था और स्थापना हुई थी 1995 में। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं। नालसा तालुका विधि सेवा समितियों के माध्यम से तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्थित रक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला ने कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण हेतु कोवसैक विकसित किया है? तो ये स्थित है हमारा हैदराबाद में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL ने कोविड-19 परीक्षण के लिए एक नमूना संग्रहण यानी कि कोवसैक को विकसित किया है। कोवसैक जो है वो संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूना प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को मदद करेगा। इसके अंतर्गत कियोस्क केबिन के अंदर जाता है
जो हमारा संदिग्ध मरीज है वो कियोस्क केबिन के अंतर्गत आएगा और केबिन के बाहर से ही एक स्वास्थ्य पेशेवर ग्लव्स के माध्यम से बाहर से ही उसका परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है। और जैसे ही रोगी केबिन से बाहर निकलेगा उसके बाद 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकंड तक स्प्रे करते हैं तथा केबिन को पानी व यूवी लाइट से स्वच्छ किया जाता है। साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस को स्थगित कर दिया गया। ये पूर्व में किस तिथि को आयोजित होनी थी? तो ये पूर्व में आयोजित होनी थी 27 जून को नीस शहर में, फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होनी थी। लेकिन अब ये कब होने की संभावना बताई जा रही है? 29 अगस्त से 20 सितंबर के बीच ये भी संभावित है। किसे दुबई स्थित क्रिक किंगडम कोचिंग एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा को दुबई में स्थित इस कोचिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो एकेडमी है वो वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग देगी। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के जो कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के तहत सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान शुरू किया है, यानी कि नागर विमानन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 4। पूल परीक्षण की अनुमति लेने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूल परीक्षण की अनुमति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR से लेने वाला है यूपी और दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। इसमें होता क्या है कि नमूना संग्रह का पूल परीक्षण एक एकल RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करके पूल परीक्षण का हम प्रयोग करेंगे। इस विधि के तहत कई स्वैप नमूनों को एक साथ रखकर उनका टेस्ट किया जाता है। यदि उनमें से एक भी नमूना पॉजिटिव पाया जाता है तो सभी का अलग अलग व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। यदि जिस समूह का परीक्षण है वो निगेटिव आता है तो संबंध सभी स्वैप समूह के नमूनों को नेगेटिव ही समझा जाता है। त्रिशूर पूरम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? त्रिशूर पूरम जो है ये केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है जिसे कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। भारत में केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कनाथन मंदिर के पूरम दिन यानी कि मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम दिन वह होता है जब महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है, तब इसे त्योहार को हम आयोजित करते हैं। नैनो व मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी हमारी 1991 में। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 1991 में सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च नामक वैज्ञानिक संस्था के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना की थी प्रो एस चंद्रशेखर द्वारा। नैनो व मृदु विज्ञान पदार्थ केंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। 2014 में इसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर इसका नाम नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र रखा गया था। तो आगे बढ़ते हैं फिर। कोविड-19 के प्रकोप के तहत भारत सरकार ने जिलों को कितने जोन में बांटा है? तो भारत सरकार ने जिलों को बांटा है 3 जोन में, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। रेड यानी कि हॉटस्पॉट एरिया जहाँ पे जो है कोविड-19 से संक्रमित मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उनको रेड जोन में डाला गया है। तथा जहाँ पर कोविड-19 से जो जितने भी रिलेटेड मामले हैं वहाँ उसकी संख्या 0 है, उन्हें रखा गया है ग्रीन जोन में। यदि अगले 14 दिन के अंतर्गत कोई भी मामला सामने नहीं आता है तो जो हॉटस्पॉट जिले हैं उन्हें ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया जाता है। और यदि 28 दिनों तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आता है तो हॉटस्पॉट जिलों को ग्रीन जोन में घोषित कर दिया जाता है।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य से संबंधित मामले में कहा कि राज्यपाल किसी भी वक्त फ्लो टेस्ट के लिए आदेश जारी कर सकता है? तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल किसी भी वक्त फ्लो टेस्ट के लिए आदेश जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत राज्यपाल का निर्णय न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे में आएगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 के अंतर्गत आएगा। राज्यपाल का निर्णय राज्य की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को फ्लो टेस्ट का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि क्या यह राज्यपाल का अधिकार है। याचिका के मुताबिक राज्यपाल केवल विधानसभा चुनाव के बाद बनाने के लिए ही फ्लो टेस्ट का आदेश देता है। आर्टिकल 174 हमारा कहता है कि गवर्नर विधानसभा का सत्र बुलाता है, वह सत्रवासन करता है। सामान्य रूप से वह ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि राज्यपाल को लगे कि मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया है, तो वह स्वयं विवेक से भी विधानसभा की बैठक को आमंत्रित कर सकता है। आर्थिक संकट से लड़ने के लिए कितने कैबिनेट समितियों की शक्तियों के विस्तार के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है 2 कैबिनेट समितियों के विस्तार के बारे में। आर्थिक संकट से लड़ने के लिए 2 जो हमारी कैबिनेट समितियां होती हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक, उनके शक्तियों के विस्तार के बारे में कहा गया है, क्योंकि महामारी की वजह से निर्यात में कमी आई है तथा विकास दर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और बेरोजगारी हमारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री भारत सरकार के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत कैबिनेट समिति का गठन करते हैं। कैबिनेट समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्टैंडिंग यानी कि स्थायी समिति, एडहॉक यानी कि तटस्थ समिति। और तटस्थ समिति को ही समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के में किया जाता है तथा राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल के तहत किस राज्य को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है केरल राज्य को। ट्रायल शुरू करने से पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स समिति की मंजूरी आवश्यक होती है। इसके द्वारा पहले भी H1N1 वायरस तथा इबोला वायरस और सार्स का इलाज भी इसी प्रकार से किया गया था। इस थेरेपी के अंतर्गत किसी भी बीमारी के संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा से उसी बीमारी से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाता है। इसमें एक प्रोसेस आती है पैसिव इम्यूनिटी। स्वस्थ हो चुके रोगी के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी दूसरे रोगी के शरीर में तुरंत एंटीजन की पहचान करके सक्रिय हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी क्या होती है? एक इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि विशेष प्रतिरक्षा प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन एक विशेष प्रतिरक्षा प्रोटीन है जो शरीर में किसी एंटीजन के प्रवेश पर उत्पन्न होता है और बी लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। भारत किस देश से मिसाइल्स व टॉर्पिडो खरीदेगा? तो भारत ने $92 मिलियन की लागत वाली 10 AGM $84L हार्पून 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल तथा $63 मिलियन की हल्के वजन वाली 60 MK-54 टॉर्पीडो खरीदने का निर्णय लिया है। ये निर्णय लिया है अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, $92 मिलियन की लागत वाली 10 AGM 84L हार्पून तथा $63 मिलियन की 60 MK की 54 टॉर्पीडोज। कोविड-19 के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को कितनी धनराशि की सहायता मुहैया कराएगा? तो ये
लेकर आएगा हेल्प हमें 2.2 बिलियन डॉलर की। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है, जो कहाँ है, फिलीपींस में। और भारत एडीबी का एक फंडिंग मेंबर भी है। ऑपरेशन शील्ड किस राज्य ने शुरू किया? ये किया है दिल्ली ने, जिसमें पूरे राज्य को सैनिटाइज किया जाएगा। मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। चीन भारत को कितनी परीक्षण किट देगा? चीन ने भारत को 6.5 लाख परीक्षण किट भेजी, जिसमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, आरएनए एक्सटेंशन किट शामिल हैं। यानी कि 6.5 लाख इसका हमारा आंसर है। चीन में भारत के राजदूत हैं हमारे विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है, तथा इन किट से सरकार कोरोना के हॉटस्पॉट में जांच करके परंपरागत टेस्ट को अंजाम देगी। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट से 15 मिनट में नतीजे हमें मिल जाते हैं, तथा मुंह की लार की बजाय खून के नमूनों पर ये काम करती है। तथा इसके साथ ही 1.5 करोड़ पीपीआई जो किट होती है उसको खरीदने का ऑर्डर भी चीन को भारत ने दिया है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो ये वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है केरल राज्य में, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर, नागरहोल, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और शांति घाटी के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। त्रिमेसुरस सालाजार अरुणाचल में खोजी गई एक किस जीव की प्रजाति है? यह है एक सांप की प्रजाति। यह एक प्रकार का ग्रीन पिट वाइपर है जो ट्राइमेरासुरस लेसेपेड वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। वर्ष 1993 में इसकी स्थापना के बाद अमेरिका इससे अलग होने वाला पहला सदस्य है, तो इसका आंसर है केवल एक। यूरोपीय संघ की स्थापना हमारी 1993 में हुई थी, परंतु वर्ष 1993 में यूरोपियन संघ की स्थापना के बाद इससे अलग होने वाला पहला देश अमेरिका नहीं, ब्रिटेन है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 के बाद 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट संपन्न होने के बाद यूरोपीय संसद से अलग होने के बावजूद ब्रिटेन पोस्ट पेड ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड के तहत 31 दिसंबर 2020 तक यूरोपीय संघ के एकल बाजार में बना रहेगा। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के तथ्यों पर विचार कीजिए। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्धन किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद उनकी प्रजनन क्षमता को भी नष्ट किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है हमारे, इससे पहले पोलियो और रेबीज के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का निर्माण विकास इसी प्रकार किया गया था। ये भी बिल्कुल हमारा सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। इस वैक्सीन के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश से प्रतिरक्षा प्रणाली तथा एंटीबॉडीज का उत्सर्जन किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1950 में, और इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारे WWF है यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विश्वनाथ आनंद को, जो एक बहुत ही यानी कि मतलब 5 बार के विश्व शतरंज विजेता भी हैं। 2003 में
फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में वो चैंपियन बने थे। यह दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस रेटिंग सिस्टम में 2800 का अंक पार किया था। वे 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे तथा 1988 में 18 साल की एज में पद्मश्री मिला था इन्हें, तथा 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित इन्हें किया गया था। इनके अन्य नाम हैं मद्रास टाइगर तथा विशी, इनके निकनेम्स। किसान रथ नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ नामक ऐप लॉन्च किया है। यानी कि आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर वह देश जिसकी महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना के प्रकोप के चलते 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो ये किया है भारत की टीम ने। किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? गुजरात ने। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत विश्व बैंक की सहायता से किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP की शुरुआत वर्ष 2004 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। IDSP महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य रोगों की प्रवृत्ति पर नजर रखने हेतु महामारी प्रवण रोगों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम RRTS के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना व प्रतिक्रिया देना है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। निम्न पर विचार करें कि कौन सा सही है। कुछ GI टैग्स हैं। नागोतेरह केरल, कंदमाल हल्दी ओडिशा, काजी नीमू अरुणाचल। तो इसमें हमारा जो है पहला गलत है। एक तो नागोतेरह हैंडीक्राफ्ट जो है ये मिजोरम को इसका GI टैग मिला है। कंदमाल हल्दी ओडिशा ठीक है। और जो हमारा तीसरा है ये भी गलत है। काजी नीमू इसका GI टैग मिला है असम राज्य को। तो तीनों ही आप ध्यान रखिएगा। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1991 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। निम्न पर विचार करें। जल प्रतिबल क्षेत्रों से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जहां वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम हो। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान में जल को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसका आंसर है केवल एक, क्योंकि भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची की 17वीं प्रविष्टि के रूप में रखा गया, ना कि समवर्ती सूची में। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा विश्व धरोहर दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। निम्न पर विचार कीजिए। पर्यटन मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की है, तो ये हमारी पर्यटन मंत्रालय ने नहीं, संस्कृति मंत्रालय ने की है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने वर्ष 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए संस्कृति मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया है। ये बिल्कुल सही है। और ये 5 डोमेन कौन कौन से हैं? पहला है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति। दूसरा है प्रदर्शन कला। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव। चौथा है प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास। और 5वां है पारंपरिक शिल्प कौशल।
किस देश के बैडमिंटन संघ ने ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है भारत ने। उत्तराखंड के कितने जिलों को रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है 3 जिलों को, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। उत्तराखंड में कुल 42 की पुष्टि की गई है, जिसमें 20 देहरादून से, 9 नैनीताल से, 7 हरिद्वार से, 4 उधम सिंह नगर से, 1 पौड़ी से और 1 अल्मोड़ा से हैं। संदिग्ध जितने भी हमारे कोविड-19 के टोटल मामले हैं वो इस प्रकार है उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? ये की है भारत ने। और भारत ने ऐसा किया है बेंगलोर में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में की शोधकर्ताओं की एक टीम ने। किस राज्य में एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया? ये किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश ने अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 साल तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार पर प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनावों को कोविड-19 के तहत स्थगित कर दिया गया है। 2 व्हीलर कंपनी टीवीएस ने नॉर्टन को खरीदा। यह कंपनी किस देश की है? यह कंपनी है हमारी ब्रिटेन की। ये ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी है, जिसे टीवीएस ने 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। किस राज्य ने लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ाया? ये बढ़ाया तेलंगाना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया? ये लगाया 1.8%। किसने घोषणा की कि वह 27 मई 2020 को स्पेस एक्स रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा, जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्री भी होंगे? ये घोषणा की है नासा ने। किस एयरलाइन ने अपने यात्री को विमान पर चढ़ने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण शुरू किया? ये किया है अमीरात ने। अमीरात ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करना शुरू कर दिया है। पहला रैपिड परीक्षण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेक इन एरिया में किया गया था। उस समिति का मुखिया कौन है जिसने मूल्यांकनकर्ताओं का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की सिफारिश दी थी? इसके मुखिया थे एमएस साहू। जिस समिति ने मूल्यांकनकर्ताओं का राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की समिति की सिफारिश की थी, उसका नेतृत्व एमएस साहू ने किया था, जो भारत के दिवाला तथा दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। विशेषज्ञों की समिति का गठन 30 अगस्त 2019 को किया गया था। कॉरपोरेट कार्यों मंत्रालय के द्वारा मूल्यांकन पेशे के लिए नियामक संस्था के रूप में संस्थान की स्थापना की गई थी। अरबी फिक्शन 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है अल्जीरिया के अब्देलोहाब आइसाओई। इनका जो उपन्यास है द स्पार्टन कोर्ट, इसके लिए इन्हें ये सम्मान मिला है, द स्पार्टन कोर्ट। दृष्टिहीन लोगों के लिए किसने टॉकबैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है? ये किया है गूगल ने। टीम मास्क फोर्स किसकी अवधारणा है? यह है बीसीसीआई की, जिसके तहत सभी लगभग प्रतिष्ठित क्रिकेटर्स ने एक लोगों को कोविड-19 के प्रति सुरक्षा के लिए एक गाना बनाकर भी जनहित में सूचना जारी की कि हमें बार बार अपने हाथों को किस प्रकार धोना चाहिए तथा मुंह पर मास्क लगाए बिना कहीं भी नहीं जाना है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है वी कृष्ण स्वामी।